गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम मिल रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। आज हम बातें करेंगे लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल की। थोड़ा गैप हो गया और कोई बात नहीं। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें इसके पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आप हमें देख पा रहे हो वाटर बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल पे। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को टच कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय से। आप इसी वीडियो को वाटर बायोलॉजी 95-11.blogspot.com पे देख सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज facebook.com/rajiv-ranjan157197 पे देख सकते हैं। फेसबुक पेज भी वाटर बायोलॉजी 95 के नाम से ही है। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं हम फिर से अपने टॉपिक को। और जो टॉपिक है वो है लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। तो पहले तो हम लिंक रिएक्शन को देखते हैं कि लिंक रिएक्शन क्या होता है और गेटवे रिएक्शन क्या होता है। लिंक रिएक्शन जो है या गेटवे रिएक्शन जो है वो है एक्चुअली जब क्रेब्स जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसका जो साइट है वो है साइटोप्लाज्म। यानी ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। पायरुविक एसिड जो है वो इंटर करना चाहिए जो है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ताकि जो है वहां पे क्रेब्स साइकिल जो है कंप्लीट हो सके। और इस कंडीशन में जब पायरुविक एसिड जो है वो डिफ्यूज करना चाहता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर कंपार्टमेंट में, तो वहां पे एक ट्रांजिशन रिएक्शन होता है। क्योंकि डायरेक्ट पायरुविक एसिड जो है वो इंटर नहीं कर पाता इंटरनल कंपार्टमेंट में या इनर कंपार्टमेंट में, तो वहां पे एक ट्रांजिशन रिएक्शन होता है। उसी रिएक्शन को हम गेटवे रिएक्शन या लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और ये जो ट्रांजिशन रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन है, इसी को अगर हम देखें तो पायरुविक एसिड जो होता है वो चेंज कर जाता है पहले एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH2 में। और ये जो चेंज होता है इसमें एसिटिक एसिड कोई एंजाइम ए के साथ जो है रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद जो है एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। और दिस एसिटिल कोएंजाइम ए enters to the क्रेब्स साइकिल। तो दिस इज द लिंक रिएक्शन। इस प्रोसेस को अगर हम देखें तो लिंक रिएक्शन में जो है पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल NaDH2 के बनते हैं जो ETS में चले जाते हैं। और ETS में क्या होगा वो हम आगे चल के देखेंगे कि ETS में इनसे कैसे ATP सिंथेसाइज होता है। तो ये है लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन। इसी चीज को आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो। This is the two molecules of pyruvic acid. It is converted into acetyl coenzyme A, two molecules of acetyl coenzyme A. Meanwhile, two molecules of CO2 is getting released, two molecules of NaDH2 is produced. Your coenzyme A is getting attached with the acetic acid to produce the acetyl coenzyme A. ठीक है। पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है और एसिटिल कोएंजाइम A जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। तो 2 कार्बन कंपाउंड जो है यहाँ इंटर कर रहा है और 2 मॉलिक्यूल जो है CO2 के यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। रेस्पिरेशन के दौरान जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज होते हैं उसमें से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 यहाँ पे रिलीज हो गए। बाकी जो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 होंगे वो हम देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल में वो रिलीज हो गए। तो इट वाज द लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन। नाउ देन द साइट्रिक एसिड और क्रेब्स साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल और जो क्रेब्स साइकिल है, इनको अगर हम देखें तो ये पहली बात तो ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के इंटरनल कंपार्टमेंट, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरनल कंपार्टमेंट होता है, जो इनर चैम्बर होता है, उस इनर चैम्बर में होता है कंप्लीट। और यहाँ पर एसिटिल ग्रुप जो होता है उससे कोएंजाइम ए अलग हो जाता है और वो फिर से जो है साइटोप्लाज्म में चला जाता है, जहां पर जाकर के वो पायरुविक एसिड के साथ रिएक्ट करके फिर से एसिटिल कोएंजाइम ए बनाएगा और एसिटिल कोएंजाइम ए विल बी
इंटर टू द क्रेब साइकिल। तो एक साइक्लिक प्रोसेस, एक छोटा सा साइक्लिक प्रोसेस वहां पे होता रहता है। साइट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल जो है, या क्रेब हैंसलेट साइकिल जो है, ये एक एरोबिक प्रोसेस, मीन्स ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन इज एसेंशियल, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में जो है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का नेट गेन होता है। यहाँ पर NADH और FADH2 जो है विल बी इंटर टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के दौरान जो है वहाँ पे NADH2 और FADH2 से ATP सिंथेसाइज होता है। तो चलते हैं इसी क्रेब साइकिल या साइट्रिक एसिड को जो है समझने की कोशिश करते हैं। लुक हियर, अगर हम इसको देखें तो जो है ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जो है ये हमारा बना पायरुविक एसिड। ये प्रोसेस हमने ग्लाइकोलाइसिस में देख लिया। और पायरुविक एसिड जो है वो इंटर करेगा जो है क्रेब साइकिल में इन द फॉर्म ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। और क्रेब साइकिल जिसे हम साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और इस क्रेब साइकिल के कंप्लीट होने के दौरान जो है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 रिलीज होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 रिलीज होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिलीज होगा। इन सब चीजों को हम क्रेब साइकिल में यहाँ डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्रेब साइकिल को अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो यहाँ हमारे पास जो है एक साइकिल और है। यहाँ ये 2 साइकिल्स है हमारे पास, जिनसे हम देख सकते हैं। ये साइकिल जो है ज़्यादा बेहतर है आपके समझने के लिए, तो हम इसी साइकिल को देखेंगे। Here the 2 carbon compound acetyl coenzyme A, this is the 2 carbon compound acetyl coenzyme A, जो कि ट्रांजिशन रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन के थ्रू बना, ये इंटर करता है क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल में पहले से जो है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलोएसिटेट है, दिस इज द 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलोएसिटेट। और इस 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलोएसिटेट के साथ जो है एसिटिल कोएंजाइम ए जो है अटैच होता है, और अटैच होकर के यहाँ पर जो है बनता है एक 6 कार्बन कंपाउंड साइट्रेट और साइट्रिक एसिड। मीनवाइल दिस एसिटिल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज आउट होता है, और ये कोएंजाइम ए जो है फर्दर साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, और जहाँ से फिर से जो है वो पायरुविक एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है एसिटिल कोएंजाइम ए के रूप में क्रेब साइकिल में एंटर करेगा। तो ये यहाँ एक जो है छोटा सा साइक्लिक प्रोसेस जो है चलता रहता है कोएंजाइम ए के निकलने का। जो साइट्रिक एसिड जो है यहाँ पर बना, या साइट्रेट जो बना, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। और ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है फर्दर कन्वर्ट कर जाता है आइसोसाइट्रेट में। और जो आइसोसाइट्रेट है, ये आइसोसाइट्रेट जो है वो चेंज करता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूटरेट में, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल जो रिलीज होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम मॉलिक्यूल गेम को देख लें। यहाँ 2 कार्बन एसिटिल कोएंजाइम ए जो है जो था, इसके 2 मॉलिक्यूल्स जो है इंटर कर रहे थे, क्योंकि पायरुविक एसिड जो है 2 मॉलिक्यूल्स थे। तो अगर ऑक्जेलो स्टेट के भी 2 मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे आते हैं, तो जो है यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ साइट्रेट बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ आइसोसाइट्रेट बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट बनेगा, और यहाँ 2 मॉलिक्यूल जो है CO2 के रिलीज हो जाएंगे। तो 2 मॉलिक्यूल्स गेटवे रिएक्शन में रिलीज हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर रिलीज हुआ है, तो टोटल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज हो चुके हैं। नाउ आफ्टर दैट अल्फा कीटोग्लूटरेट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिल कोएंजाइम ए। दिस सक्सिनिल कोएंजाइम ए इज 4 कार्बन कंपाउंड। और अगर यहाँ पे हमने 2 अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड को रखा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड को लिया, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनेगा। यहाँ पे कोएंजाइम ए जो है इंटर कर रहा है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 विल बी रिलीज आउट। ये जो है बाहर निकलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो 2 molecules getaway reaction, 2 molecules isocitrate to alpha ketoglutarate and 2 molecules from alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme A। तो टोटल 6 molecule of CO2 जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बनता है, ये पूरा का पूरा रिलीज आउट हो गया। Then succinyl coenzyme A is again 4 carbon compound as like the oxaloacetic acid, and this succinyl coenzyme A is converted into सक्सिनेट और सक्सिनिक एसिड।
मीनवाइल दिस कोएंजाइम ए इज गेटिंग रिलीज्ड एंड ये कोएंजाइम ए फिर से यहां पर आएगा और जो है अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनिल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ एक फिर से यहाँ पे एक छोटा सा साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा। और मीनवाइल जीडीपी प्लस पी, जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलते हैं और जीटीपी का फॉर्मेशन होता है और ये जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। तो चूंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल जो हम एसिटिल कोएंजाइम ए के लेके चल रहे थे, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का यहाँ पे जो है नेट गेन हो रहा है, जो अभी हमने पीछे जो है आपको बताया था। और अभी तक जो है सक्सिनिल कोएंजाइम ए जब बन रहा था अल्फा कीटोग्लूटारेट से, उसी दौरान जो है 2 मॉलिक्यूल्स NADH2 के जो है रिलीज हुए थे और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 जो है ये चला जाएगा ETS में। आइसोसाइट्रिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटारेट का फॉर्मेशन हो रहा था, यहां पर भी जो है 2 मॉलिक्यूल्स जो है NADH2 के बन रहे थे और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 भी जो है चला जाएगा ETS में। तो 2 + 2 4 NADH2 मॉलिक्यूल हुए, 2 मॉलिक्यूल्स ATP हो गए। आगे देखते हैं, दिस सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक एसिड और फ्यूमरेट, दैट इज आल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। और मीनवाइल FAD is converted into FADH2. So 2 molecules of FADH2 will be produced that will enter to the ETS. तो अभी तक हमने देखा 2 molecules of ATP रिलीज हो रहे हैं, 4 molecules of NADH2 रिलीज हो रहा है और 2 molecules of FADH2 रिलीज हो रहा है। Now this fumarate is converted into maleic acid or malate by gaining H2O, and this malate is further converted to 4 carbon compound oxaloacetic acid. And here when the malate is converted to oxaloacetic acid, NAD plus is converted into NADH2, and this NADH2 2 molecules of NADH2 because जो है हमने स्टार्टिंग से ही जो 2 molecules लिया हुआ है एसिटिल कोएंजाइम ए का और oxaloacetic acid का, तो जो 2 molecules of NADH2 जो है ये भी जो है मूव कर जाएगा ETS में। तो नेट गेन अगर हम देखें तो 6 molecules of NADH2, 2 molecules of FADH2 and 2 molecules of ATP। ये जो है हमारा नेट गेन होता है क्रेब्स साइकिल के दौरान। इसके अलावा 4 molecules of CO2 जो है रिलीज होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर जो है कंप्लीट होता है। तो क्रेब्स साइकिल जिसे हम साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या हम जिसे क्रेब हैंसलर साइकिल भी कहते हैं, ये कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर चैम्बर के अंदर। तो ये था क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के दौरान जो भी NADH2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, FADH2 मॉलिक्यूल्स बनता है, ये सभी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इंटर करते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, वहां पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कैसे होता है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन कैसे होता है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।